हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग 5 को हमने पढ़ लिया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति सभी को हमने देख लिया है। दोस्तों, अब हम भाग 6 को पढ़ेंगे। भाग 6 में देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 152 से 237 तक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट के बारे में। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम बता दें, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं राज्यपाल से। दोस्तों, हम आपको बता दें, आपने केंद्र को पढ़ लिया है, अब हम राज्य को पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि यदि आपने केंद्र को पूरा आपको लर्न हो गया है, याद हो गया है, तो आपको राज्यपाल पढ़ने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल की बात की जाए तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का उल्लेख है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। यदि बात की जाए दोस्तों कि क्या एक राज्य का राज्यपाल अन्य राज्य में अपना नेतृत्व कर सकता है, तो हाँ दोस्तों, एक राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किसके अनुसार? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, और उसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 154 की बात करते हैं कि राज्य की एक कार्यपालिका होगी, लेकिन याद रखिए जो कार्यपालिका जो होती है राज्यपाल की, वो नाम मात्र का होता है, और नाम मात्र का वह संवैधानिक प्रमुख है। कि मतलब जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, और नाम मात्र का है, क्योंकि सभी काम तो सीएम करता है और उसके नाम भले ही राज्यपाल का होता है। बात किया जाए दोस्तों कि राज्यपाल की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की बात हो रही है तो सभी उम्र को ध्यान में रख लीजिए। प्रेसिडेंट की उम्र हो या उपराष्ट्रपति की उम्र हो या गवर्नर की उम्र हो, वो 35 वर्ष होगी। लोकसभा की उम्र हो या एमएलए की उम्र हो, वो 25 वर्ष होगी। राज्यसभा की उम्र हो, राज्यसभा के सदस्य की उम्र या फिर एमएलसी के सदस्य की उम्र, वो होगी 30 वर्ष। और वोट देने का उम्र 18 वर्ष। दोस्तों, अब देखते हैं वेतन। राज्यपाल को कितना वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल का वेतन होता है दोस्तों 3.5 लाख, सब पर मंथ में है दोस्तों 3.5 लाख। वेतन से आप याद रखिए सभी का वेतन एक बार देख लीजिए कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कितना वेतन होता है, तो 2.5 लाख होता है। राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है, तो 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात की जाए तो 2.8 लाख। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किन और विभागों की नियुक्ति करता है, किन और पदों की नियुक्ति करता है, तो बता दें राष्ट्रपति जो होता है वो पीएम की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इन सभी नियुक्तियों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राज्यपाल। मतलब राज्यपाल को यदि हटाना है तो संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो उसको आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है। यह राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है दोस्तों, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत होता है मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल कार्यरत रहेगा। प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इसे कहा गया है आर्टिकल 156 क्लॉज 1 में। दोस्तों, हम पहले ही बताए हैं कि आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। शपथ की बात करते हैं राज्यपाल की। देखिए, राज्य का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है, और केंद्र का हेड होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ किस में होती है दोस्तों, 60 में होती है। हम एक बार शुरू में आप क्लास में बताए थे कि आपको ट्रिक बताए थे कि जो भी आर्टिकल है केंद्र का राज्य को तुलना करना है, तो बस उसके आर्टिकल में एक घटा देंगे तो उसका आर्टिकल पता चल जाएगा। मान लीजिए ये राष्ट्रपति का शपथ के लिए अनुच्छेद, राष्ट्रपति का शपथ किससे लेता है, तो आर्टिकल 60 से लेता है। लेकिन यदि आपको राज्यपाल का पता करना है तो इसमें से एक निकाल दीजिए।
एक यहाँ से निकाल दीजिए, एक यहाँ से निकाल दीजिए। जब आप एक निकाल रहे हैं तो उस एक को यहाँ पर लाकर रख दीजिए। कितना हो जाए, एक यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ से एक निकालेंगे 6 में से एक, ये हो जाएगा 5, और एक को उठाकर साइड में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 159। यानी शपथ राज्यपाल की आर्टिकल 159 के अनुसार होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो शपथ मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और बात किया जाए कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो शपथ में क्या कहता है कि वो संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि राज्यपाल किन की नियुक्तियाँ करता है, तो मुख्यमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है, महाधिवक्ता की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग की करता है, एवं राज्य वित्त आयोग की करता है, निर्वाचन आयोग की करता है, और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दोस्तों राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है दोस्तों, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। और जो राष्ट्रपति होता है उसके 4 क्षेत्र होते हैं, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की एक पावर बढ़ जाती है, वह जो राज्यपाल होता है वह पाँच क्षेत्रों में वो सदस्यों को मनोनीत करता है। समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला, और एक अन्य क्षेत्र बढ़ जाता है सहकारी आंदोलन। अभी बताएं दोस्तों कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों में मनोनीत करता है, विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 में कहा गया है कि जो सत्र है, सत्र का सत्रावोत या सत्रावसान या विघटन राज्यपाल करेगा। ये राज्यपाल छूट गया आर दोस्तों, राज्यपाल करेगा। लेकिन यदि आपकी बात की जाए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अनुसार करता है दोस्तों, तो अभी बताएं कि यदि राष्ट्रपति का आपको याद होगा तो आप राज्यपाल का याद कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप कोई भी एक याद कर लीजिए, आपको हो जाएगा। मान लीजिए आपको यही याद है राज्यपाल का कि 174 में करता है, मतलब सत्रावसान, सत्रावत और विघटन। तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति का पता करना है, तो आप बस 1 जोड़ दीजिए, 1 कितना हो जाएगा 5 और 7 1 8 50। यानी आर्टिकल 85 के अनुसार कौन करता है, तो राष्ट्रपति सत्रावत, सत्रावसान और विघटन करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 200 के अनुसार। आर्टिकल 200 इसमें विधेयक पर अनुमति होती है और राष्ट्रपति क्या करता है, तो आर्टिकल 111 के तहत विधेयक पर अनुमति देता है। इसमें भी घटा कर देख लीजिए, आप यहाँ से एक हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से एक हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर एक ये वाला एक यहाँ जोड़ दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा राज्यपाल के लिए। तो राज्यपाल की विधेयक की अनुमति किसमें है, आर्टिकल 200 में। इसे क्या कहता है कि यदि हाई कोर्ट की शक्ति, दोस्तों यदि कोई ऐसा विधेयक आ जाए जिसमें हाई कोर्ट की शक्ति कमज़ोर पड़ रही हो, तो उस विधेयक को जो राज्यपाल होता है उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है और 201 आर्टिकल प्रभावी हो जाता है। आर्टिकल 213 की बात करते हैं। आर्टिकल 213 में कहा गया है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति होगी, माने अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यह अस्थायी कानून है। यह राष्ट्रपति के लिए किस में कहा गया है, तो ये 123 में कहा गया है। कैसे दोस्तों, देखिए राज्यपाल की विधायी शक्ति अध्यादेश होगी, यह अस्थायी कानून है। मतलब दोस्तों यदि कोई कानून यदि राज्यपाल बनाना चाहता है तो बना देगा, लेकिन वह अस्थायी होगा। इसको अस्थायी बनाने के लिए उसको विधानमंडल में पारित करवाना होगा। इसके लिए क्वेश्चन उठता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए। अधिकतम की बात कर रहा है दोस्तों, 6 दिन होने चाहिए, 6 सप्ताह होना चाहिए, 6 महीने होने चाहिए, या 7.5 महीने होना चाहिए। दोस्तों कोई भी अध्यादेश हो तो उसको 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल को अध्यादेश की 6 सप्ताह के भीतर जो विधानमंडल है उसमें अध्यादेश को पारित करवाना होगा। मान लीजिए कोई राज्यपाल कोई कानून बनाता है तो उसको 6 हफ्ता के अंदर अंदर विधानमंडल में जाइए, उस अध्यादेश को पारित करवा लीजिए, नहीं तो जो भी आप कानून बनाए हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन 6 सप्ताह तो ठीक है, मान लीजिए कि उस समय सदन आपका चल नहीं रहा है। जब सदन चल नहीं रहा है तो आप तो पारित नहीं करवा पाएंगे। तो इस ध्यान दीजिए, 2 सदनों के जो मध्य कार्यकाल होता है, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कार्यकाल
6 माह तक बंद हो सकता है, उसके बाद चालू हो सकता है। मतलब 2 सत्रों के मध्य अधिकतम गैप जो होता है 6 माह का होता है। मतलब किसी भी कंडीशन में यदि सत्र को 6 माह के अंदर बुलाना बैठक होती है, अतः अध्यादेश को जो अधिकतम अवधि होगी वो क्या होगी, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, यानी टोटल 7.5 महीने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 161 मृत्युदंड और मार्शल लॉ। मतलब इसमें राज्यपाल की शक्ति को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन 2 शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होती है। कौन सी, मृत्युदंड की शक्ति और मार्शल लॉ की शक्ति। यह शक्ति किसके पास होती है, तो आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 72, एक कम कीजिए यहाँ से तो 1 हो जाएगा, एक यहाँ से कम कीजिए तो 6 हो जाएगा, और एक जो कम कर रहे हैं उसको यहाँ लगा दीजिए। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियाँ आ जाएगी। आर्टिकल 165 की बात करते हैं, महाधिवक्ता। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। यदि बात किया जाए कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है, तो महाधिवक्ता रहता है। लेकिन आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है दोस्तों, तो महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76, एक कम कीजिए यहाँ से तो हो जाएगा 5, एक यहाँ से कम कीजिए 6, और एक जो कम कर रहे हैं उसको यहाँ लगा दिए। आर्टिकल 165, मतलब आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है, तो महान्यायवादी होता है। और आर्टिकल 165 में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता होता है। जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों, वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह सत्र में बैठ सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता है। वही कंडीशन दोस्तों जो महान्यायवादी की थी, सेम कंडीशन महाधिवक्ता की होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धन विधेयक पर। मतलब दोस्तों यदि मान लीजिए कि विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक आता है तो उसकी सूचना सबसे पहले राज्यपाल को दी जानी जरूरी होती है। यदि मनी बिल लाना है तो इसकी सूचना सर्वप्रथम आप राज्यपाल को दीजिए। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में एक कथन कहा है। कथन क्या है कि जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं वो पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया की तरह हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विधानमंडल, लेजिस्लेचर। आर्टिकल 168, विधानमंडल आप रिलेट कर सकते हैं संसद से। संसद में क्या है, संसद में 3 अंग है, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वहीं विधानमंडल में भी 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन याद रखिएगा जो संसद होता है, संसद में तीनों रहना आवश्यक है। राज्यसभा भी रहेगा, लोकसभा भी रहेगा, राष्ट्रपति भी रहेगा। लेकिन विधानमंडल में ऐसा नहीं है। इसमें विधानसभा और राज्यपाल अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन विधान परिषद ऐच्छिक है, वह जरूरी नहीं है, क्योंकि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में लागू है। अब शुरू करते हैं दोस्तों विधान परिषद। जिस तरह विधान परिषद को हम अपर हाउस कहते हैं। यदि बात की जाए संसद में अपर हाउस कौन होता है, संसद में अपर हाउस होता है राज्यसभा। विधान परिषद आर्टिकल 169 में इसके विधान परिषद के सृजन की बात की गई है। यदि बात की जाए विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो MLC कहा जाता है। और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। दोस्तों यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि वर्तमान में किन किन राज्यों में विधान परिषद लागू है, तो 6 राज्यों में है, जिन्हें हम द्विसदनीय विधानमंडल भी कहते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब दोस्तों उसमें विधान सभा भी लागू है और विधान परिषद भी, इसलिए इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा गया। तो इनका ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक क्या है कि टू भी मजाकर इसमें टी से हो जाएगा तेलंगाना, जहाँ विधान परिषद के मेंबर कितने हैं, 40 हैं। और यू से उत्तर प्रदेश मेंबर कितने हैं, 100। बी से हो जाएगा बिहार में MLC की सीट कितनी है, 75। एम से हो जाएगा महाराष्ट्र में 78 सीट। ए से आंध्र प्रदेश में 58 सीट। KR फॉर कर्नाटका में दोस्तों 75 सीट है विधान परिषद की। यदि बात किया जाए दोस्तों कि पहले तो जम्मू कश्मीर भी शामिल था, अब क्यों नहीं है दोस्तों, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर दोस्तों वो अब राज्य नहीं रहा गया है। और जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों वह पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को
विधान परिषद से हटा दिया गया क्योंकि वह राज्य न रहकर अब वह यूटी बन गया है। यदि बात की जाए दोस्तों विधान परिषद में न्यूनतम मेंबर कितने हो सकते हैं और अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो विधान परिषद में न्यूनतम मेंबर जो है वो 40 हो सकते हैं और अधिकतम जो है वो विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए यूपी में 100 विधानसभा के मेंबर हैं तो उनका 1/3 मेंबर जो होंगे वो अधिकतम होंगे। अब देखते हैं दोस्तों उम्र के बारे में। मतलब विधान परिषद के सदस्यों की उम्र कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। वहाँ आप विधान परिषद को रिलेट कर सकते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा की उम्र कितनी होती है, तो अभी 30 वर्ष होती है। उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। तो विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 वर्ष। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं बन सकती है। दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो हम अभी बताएं दोस्तों कि विधान परिषद में मिनिमम एमएलसी, मतलब विधान परिषद में मिनिमम एमएलसी कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए। लेकिन गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर वहाँ विधान परिषद नहीं है क्योंकि वहाँ पर टोटल विधानसभा की मेंबर की सीट भी 40 ही है। विधानसभा की सीट और उसका आप 1/3 लेंगे तो कम हो जाएगा। यानी गोवा में विधान परिषद नहीं बन सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विधान परिषद की संरचना। सृजन किस विधान परिषद का सृजन देखें दोस्तों आर्टिकल 169 में। अब विधान परिषद की संरचना देखते हैं आर्टिकल 171 में। मतलब विधान परिषद जो है उसके मान लीजिए 100 सीट हैं तो उसको उन 100 सीटों का मतलब 100 सीट में कहाँ कहाँ से मेंबर आएंगे, किस क्षेत्र के आएंगे, उनको लिया गया है। मान लीजिए 100 सीट है तो उसका जो 1/3 भाग होगा, यानी ये 1/3 भाग उन जो 1/3 सदस्य होंगे एमएलसी, वो विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। यदि बात की जाए एक अन्य 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, तो स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, तो ऊपर बताएं दोस्तों कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अन्य 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, तो जिस राज्य का राज्यपाल है वह जिस राज्य की विधान परिषद है वह उस राज्य के अध्यापक के द्वारा चुने जाएंगे। और 1/12 सदस्य जिस राज्य का विधान परिषद है उस राज्य के स्नातक किए हुए स्टूडेंटों के द्वारा मेंबर चुने जाएंगे। ये बात हुई दोस्तों विधान परिषद की संरचना के बारे में। अब हम देखते हैं विधानसभा। दोस्तों विधान परिषद के मेंबर को हम एमएलसी कहते हैं, लेकिन विधानसभा के मेंबर को क्या कहते हैं, तो एमएलए कहते हैं, जिन्हें हम विधायक भी कहते हैं। बात की जाए विधानसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और वहाँ पर लोअर हाउस कौन होता है संसद में, तो लोकसभा होती है। विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है। कार्यकाल की बात की जाए 5 वर्ष, लोकसभा की भी कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा की उम्र 25 वर्ष, तो विधानसभा की उम्र भी 25 वर्ष। यदि बात किया जाए कि विधानसभा में न्यूनतम कितनी सीट और अधिकतम कितनी सीट होती है, तो न्यूनतम सीट जो होती है 60 होती है विधानसभा की और अधिकतम सीट 500 होती है। विधान परिषद में कितनी होती है दोस्तों अभी बताएं, तो वहाँ न्यूनतम सीट 40 होती है और मैक्सिमम सीट विधानसभा की 1/3 होती हैं। कुछ अपवाद हैं दोस्तों। अपवाद मतलब क्या कि न्यूनतम सदस्य 40 कुछ में नहीं है। अपवाद में कौन है, तो पुदुचेरी है जिसके पास केवल 30 सीट है, सिक्किम है जिसके पास केवल 72 सीट है, गोवा है जिसके पास केवल 40 सीट है विधानसभा की, मिजोरम है जिसके पास केवल 40 सीट है मिजोरम की विधानसभा की। क्वेश्चन है दोस्तों कि विधानसभा में अधिकतम यूपी में विधानसभा की कितने सीट हैं, तो यूपी में विधानसभा की मैक्सिमम सीट 403 है। विधानसभा में न्यूनतम सीट यदि बात की जाए विधानसभा में न्यूनतम सीट किस राज्य की है, तो सिक्किम की है 72। और जो दोस्तों विधानसभा में न्यूनतम सीट पुदुचेरी में 30 है। देखिए यदि राज्य की बात की जाए कि राज्य में न्यूनतम सीट किस राज्य की है, तो सिक्किम की है। और न्यूनतम सीट की बात की जाए केवल तो 30 है पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी हमारा यूटी है और सिक्किम राज्य है। विधानसभा का चुनाव कैसा होता है दोस्तों, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के पद्धति से होता है। मतलब
जिसके पास अधिक सीट है वो विजेता घोषित हो जाएगा। गणपूर्ति क्या होता है दोस्तों? गणपूर्ति, मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि यदि आप हमारी क्लास में 50 लोग उपस्थित होंगे तभी आपकी क्लास होगी। मान लीजिए यदि आप लोग से मैं कहूँ कि यदि आप 50 लोग हमारे क्लास में उपस्थित होंगे तो मैं आपकी क्लास लूँगा, लेकिन आप लोग 49 लोग ही आए तो मैं आपकी क्लास नहीं ले सकता। तो ये हो गई गणपूर्ति, मतलब 50 कैंडिडेट अनिवार्य हैं कि 50 कैंडिडेट होने ही चाहिए न्यूनतम। इसी को कहा गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य होती है और वो होती है गणपूर्ति, और इनकी संख्या होती है 1/10। मतलब कोई में विधानमंडल में, विधानसभा में यदि मान लीजिए 40 सीट हैं तो उसका 1/10 माने कम से कम 4 लोग होंगे, 4 लोग होंगे तभी मतलब सत्र चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीएम कौन बनेगा? सीएम दोस्तों विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही सीएम बनाया जाता है। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख सीएम होगा। यदि बात की जाए कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो राष्ट्रपति के लिए होता है आर्टिकल 74, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख वहाँ पीएम होता है और यहाँ पर सीएम है। आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और देखिए आर्टिकल 164 के अनुसार सीएम की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति उस सीएम के सलाह पर राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद में, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। तो 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, विधानसभा में कुल सदस्य का 15% मंत्री होंगे। विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका 15% मंत्री होंगे। यदि बात की जाए कि यदि सीएम बन जाता है और वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब वह विधानसभा का भी मेंबर नहीं है और न ही विधान परिषद का मेंबर है, तो उसे क्या करना होगा? तो उस सीएम को 6 महीने के अंदर या तो एमएलए की सीट या एमएलसी की सीट पे सदस्य लेनी होगी। या तो विधानसभा का सदस्य बन जाए या विधान परिषद का सदस्य बन जाए, उसको 6 माह के अंदर किसी एक की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। जब मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यदि वो मंत्री, जब वो सीएम विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। दोस्तों ये थी आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों।